आप सभी भक्तों को राधे राधे। मैं पंडित गौरशंकर आप सभी भक्तों का अपने YouTube पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरे इस चैनल पर जुड़े रहें ताकि जो मुझसे बन पड़े आपको टूटी फूटी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा सकूं। तो आज का हमारे बांके बिहारी का श्रृंगार आप सभी देखिए, संध्या का श्रृंगार। और आज लाल और ये येलो पोशाक का वो किया गया है ताकि हमारे बांके बिहारी लाल जी को ठंड में इस प्रकार का आज का पोशाक है, ठंडी का ये इस तरह का पोशाक है आज हमारे बांके बिहारी लाल का, क्योंकि अब सर्दियां पड़ रही हैं और ज़्यादातर ओस पड़ने लगी है, धूप कम हो रही है और धुंध ज़्यादा हो रही दिल्ली एनसीआर में। तो आज इस प्रकार का हमारे बांके बिहारी के पोशाक सज्जित किया गया है संध्या का, हमारे ठाकुर जी का, क्योंकि मौसम के साथ साथ सब बदलता रहता है। क्योंकि जब जब जैसे एकादशी भी आती है तो मौसम के साथ भगवान को चढ़ने वाले व्यंजन, पोशाक और इत्र बदल जाते हैं। भगवान को हालांकि मौसम से कोई प्रभाव पड़ता नहीं, पर फिर भी हम उनको पूजा पाठ करते, अपने जैसे छोटे बालक की सेवा करते, इस प्रकार हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो हमें लगता है कि मौसम के साथ उनके कपड़े और खाने पीने की चीज़ें बदलते रहें हम। और क्योंकि ऐसे माना जाता है कि वैसे तो स्वयं नारायण, हम उनकी क्या सेवा कर सकते हैं, पर फिर भी अपने तरीके जितना हो सकता है तो अपने ठाकुर जी की भाव से सेवा करते हैं। क्योंकि भोग में भी उनके सर्दी के हिसाब से ही भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि जिस मौसम में जो चीज़ें चलती हैं उस हिसाब से हमें कपड़े, गर्म कपड़े हो गए, और रसोई में भी उसी तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कि ठंडी के व्यंजन होते हैं, नियम है कि फल बदल कर दें, मेवा बदल कर दें, ताकि ठाकुर जी की पूजा सर्दी के भाव में भी हम लोग सुबह और शाम को इस प्रकार श्रृंगार कर सकें जो हमसे बन सके। सुबह के श्रृंगार में सबसे पहले ठाकुर जी को सर्दी नहीं लगे, इसलिए हमें ऊनी वाले कपड़े निकालने चाहिए जो भी गर्म हो, और बढ़िया हीना और केसर के इत्र से नहलाना जाता है, जिससे पूरे ठाकुर जी के वस्त्र में ठाकुर जी पर महक इत्र से नहलाया जाता है, जिससे पूरे मंदिर में महक से उठती रहे। और माखन या ऊनी पोशाक पहनाई जाती है। आभूषणों में श्रृंगार ठाकुर जी की शोभा मन हर लेती है। मंदिर में ज़्यादातर देखा जाए तो एक से एक रंग बिरंगे ऊनी कपड़े पहनाते हैं ताकि आकर्षित से लगे। भगवान की जैसी छवि देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि हम आकर्षित से हो रहे हैं, कि यह सुंदर छवि हमारे नज़रों से ओझल ना हो हमारे ठाकुर जी की। तो जितना हो सकता है तो अति सुंदर श्रृंगार ठाकुर जी का हम करते हैं, ताकि ऐसा हो कि हमारी नज़रों से हमारे बाल गोपाल, जो छोटे से लड्डू गोपाल है, ओझल ना हो। तो इस प्रकार कुछ जो भी जिस प्रकार जिससे जो बन पड़ता है उस तरह ठाकुर जी बड़े भाव से सेवा करें आप, सुबह शाम दोपहर, जिस तरह आपसे जब भी आप उनका एक नियम बना लें और उसी समय उनको नहलाएं बढ़िया और वस्त्र बदलें, और उनके भोग का भी एक आप सभी नियम बना लें, जो नियम आपको लगे कि हाँ हम इस तरह रोज़ कर सकते हैं। जो भी समय आप वो करें भगवान के प्रति अपनी सेवा भाव से, जो भी आपसे हो सके तो ज़रूर करिए। और इस सर्दी के मौसम में ज़रूर ज़्यादा ध्यान रखिए और पोशाक का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ताकि सर्दी के मौसम में ठाकुर जी को सर्दी में उस प्रकार के कपड़े पहने ताकि सर्दी का अभाव ना लगे। तो आप सभी भक्तों को मैं पंडित गौरशंकर अपने YouTube पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।